बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान। हेलो कर्नल साहब, मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। ये तरीकी जुमले इमरान खान ने ये ट्रायल के दौरान कैमरे की तरफ जो अदालत थी उसके तरफ देखकर हाथ हिलाकर कहा, मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ। इमरान खान जेल के अंदर भी खुश है, वो मुतमिन है, पुरइतमाद है और वो किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं है और जेल के अंदर भी वो सब कुछ एंजॉय कर रहा है और पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर देखने जाता है और नौजवानों को वो उम्मीद दिला रहा है कि आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रोशन है। ये इमरान खान है जो जेल के अंदर भी मुस्बत सोच रहा है और पाकिस्तानियों के लिए सोच रहा है। दूसरी तरफ जो है मरीम नवाज साहबा जलसे कर रही हैं और लेकिन उनके वो मायूसी में रही है, परेशानी उनको नज़र आ रही है और वो अपना एक सियासी मोमेंटम नहीं बना रही, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास ना कोई मंशूर है, ना कोई बयानिया है और ना उनके पास कोई कारकर्दगी है। क्योंकि आपने जब इंतखाबी मुहिम चलानी होती है, आपके पास बयानिया होता है, मंशूर होता है और कारकर्दगी होती है। कारकर्दगी इनकी सिफर है, जो इनके चाचा वजीर आजम थे। मंशूर इसके इनके पास बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने अवाम को क्या देना है। लोग जब ये मंशूर देंगे तो डेफिनेटली लोग जो है वो इनसे बात करेंगे, इनके मंशूर के ऊपर सवालात उठाएंगे कि 16 माह जो आप करके गए हैं, फिर 3 बार सबक वजीर आजम रह चुके हैं, क्या इस मुल्क में सिर्फ शरीफ खानदान ही हुकूमत करनी है? क्या और किसी को कोई मौका नहीं मिलना? क्या और 25 करोड़ पाकिस्तानी गुलाम है यहाँ पे कि उन्होंने शरीफों की गुलामी करनी है? क्या उनको कोई मौका नहीं मिलना कि वो भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें? तो ये इस दफ़ा इनको बहुत बड़ा सेटबैक मिल रहा है। और जो लोग कहते थे कि केपीके बड़ा पुरजोश है, ठीक है, केपीके वाले पुरजोश है और पंजाब खामोश है। पंजाब सबसे ज़्यादा बदला ले रहा है और वो इनके जलसों में शमूलियत ही नहीं कर रहा। पंजाब जो है अपना बड़ा अक्लमंदी से इनसे बदला ले रहा है कि जिन्होंने रजीम चेंज किया। और अब देखें नवाज शरीफ जो है 3 बार साबिक वजीर आजम जो रह चुके हैं, उन्होंने हफ्जाबाद में जलसा किया, वो जलसा नहीं था कि जलसी था। उस वजह से नवाज शरीफ जो है अब किसी जलसे में नहीं जा रहे हैं, वो बड़ा नाराज है, अपनी पार्टी के ऊपर गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि आपने जो मेरी स्टेटस था उसके मुताबिक जलसा नहीं किया, मेरी तौहीन कर दी, मेरा जो सियासी एक स्टेटस था उसको आपने दाव पे लगा दिया। और मरीम नवाज देखें जो खाने वाले में जलसा किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासी लीडर जो है उसके लिए ये जलसा किया गया और वो 2 मिनट की तकरीर करके आ जाए और 5-6 हजार जो लोग हैं उनकी मजमे से वो खिताब करे, तो और पूरा सेवाल से मुल्तान से लोग आए हुए हों तो फिर भी वो इतना कामयाब ना हो सके, ये इनकी अपने लिए बड़े सवाल निशान है। और दूसरा नवाज शरीफ को भी पता चल चुका है, जो अभी हालिया सर्विस हुए हैं, कि बड़ी मुश्किल से अगर नून लीग ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी कर ले, तक वो 2 भी कर ले, तो बड़ी हालिया मुश्किल से 25 से 30 सीटें जीत सकते हैं कौमी असेंबली की। और जब आपने 25 से 30 सीटें जीतनी है तो फिर आप कैसे वजीर आजम बन सकते हैं? कैसे जो है आप पाकिस्तान की मसाइल हल कर सकते हैं? कैसे आप मुल्कियत को सहारा दे सकते हैं? तो डेफिनेटली इस वक्त जो इलेक्शन है वो नवाज शरीफ को सूट नहीं कर रहा। फिर नवाज शरीफ जो है अब वो इमरान खान के बारे में बात तो करता है, ये वही नवाज शरीफ है जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी 14 साल जेल के अंदर रहे। ये वही नवाज शरीफ है जो कभी काला कोट पहन के मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाता था। ये वही नवाज शरीफ है जो अपने फायदे के लिए बात करता है, जब इसको के लिए परेशानियां होती हैं तो ये दूसरों के ऊपर तनकीद करता है, तंज करता है, फिक्र कसता है, कहता है कि मेरे खिलाफ जाती हो गई है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि अब देखें जो पनामा था वो कोई पाकिस्तानी इदारों ने नहीं बनाया, पाकिस्तानी मीडिया ने पब्लिक नहीं किया। वो पनामा के जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह थी इनकी, वो तो एक इंटरनेशनल मीडिया में लीक हुई सब कुछ। तो उसके हवाले से इन्होंने न कौन को जस्टिफाई किया, ना अदालतों को जस्टिफाई किया, ना अपने आप को ये जस्टिफाई कर सके। कम अज कम ये अदालतों में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे तो पब्लिक को तो जस्टिफाई कर रहे थे। चलें केसेस अब इनकी खत्म हो गए, अच्छी बात है, अदालतों में आपको टेक्निकल बेसिस पे रिलीफ मिल जाता है, अदालतों से आप बरी भी हो जाते हैं। लेकिन जो सियासी तौर पे जो सियासतदान का जो होता है वो अदालत से बरी होना वो इतना मायने नहीं रखता। सियासतदान के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो अवाम का एतमाद जीते, अवाम उसको केसेस से बरी करे।
नवाज शरीफ को अवाम अभी तक केसेस से बरी नहीं करे। वो नवाज शरीफ अभी भी उनकी अदालत में उनके कटहरे में खड़ा हुआ है और अवाम आज भी उनसे सवाल पूछ रही है कि जो पनामा केसेस में प्रॉपर्टीज वगैरह आई थी आपकी, उसका क्या सोर्स था, कैसे आपने खरीदी। मान ली आपने मेहनत से खरीदी, लेकिन कुछ तो जस्टिफाई करें, कैसे पैसा हुआ, कैसे इंट्रांजेक्शन की, जो भी आपने किया कहा, वो कौम को जस्टिफाई करें। अभी तक उनके हवाले से नवाज शरीफ जो है वो कौम को मुतमिन नहीं कर पाए और कौम जो है इसके हवाले से बहुत ज्यादा सवाल निशानात खड़े कर रही है। बेशक वो अदालतों से बरी हो जाए, अदालतों से, सियासतदानों का अदालतों से बरी होना कोई मायने नहीं रखता। उनकी जो दाग होता है वो अवाम धोती है, उन्होंने अवाम की अदालत में पाक साफ होना होता है, अवाम उनको क्लीन चिट देती है। अदालतों से आप भले क्लीन चिट ले लें, अदालतों में टेक्निकल बेसिस पे आपको रिलीव मिल होता है, टेक्निकल ग्राउंड होती है, कानूनी पेचीदगियां होती हैं, बड़े मसाइल होते हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं ऐसी ग्राउंड्स मौजूद होती हैं जहां पे आपको इंसाफ मिल जाता है, वहां पे वसी चांसेस होते हैं आपको इंसाफ मिलने के, रिलीफ मिलने के, बरी होने के। लेकिन सियासतदान का जो दाग होता है, जो वाश होता है दाग, उसके ऊपर जो धब्बा लग जाता है, वो अवाम धोती है और अवाम उस वक्त धोती है जब अवाम मुतमिन हो जाती है कि ये बंदा वाकई ईमानदार है, सच्चा है, इसने करप्शन नहीं की, इसने लूट मार नहीं की, इसने गरीब लोगों के वसाइल को नहीं लूटा, इसने पाकिस्तान को के खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। तब जाके अवाम क्लीन चिट देती है और अभी तक शरीफ खानदान को अवाम ने क्लीन चिट नहीं दी। भले इनको अदालतों से रिलीफ मिल चुका हो, लेकिन अवाम ने अभी तक इनको क्लीन चिट नहीं दी और इनको किसी न किसी स्टेज पे अवाम को मुतमिन करना पड़ेगा, अवाम को बताना पड़ेगा कि भाई हमने आपका पैसा नहीं लूटा, करप्शन नहीं की। लेकिन इसके लिए इनको बड़ा अपने आप को सब चीजें खोल के रखनी पड़ेंगी अवाम के सामने कि ये थे हमारे जराए, इससे हमने पैसा कमाया, चाहे जैसे पैसा लंदन गया, लेकिन अपने जराए तो बताएं कि ये हमारा काम था, ये हमें चीजें मिली, ये इससे हमने कारोबार किया, ये जाके जैसे भी इन्होंने पैसा बाहर भेजा, जैसे ही भेजा, वो कुछ चीजें बताएं अवाम को ताकि अवाम मुतमिन हो कि वाकई इनकी ये मेहनत की कमाई हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान तनाज़ है, वो बड़े पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए, सफारती तल्लुकात के जरिए हल होना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग किसी मसले का हल हो ही नहीं सकती, और जंग हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है, आपकी मुआशरत के लिए नुकसानदेह होती है। पाकिस्तान जो है इसने मुआशी तौर पे उभरना है, ताकतवर बनना है मुआशी तौर पे, तो हमें जंग किसी सूरत में भी सूट नहीं करती। हमें चाहिए कि ईरान के साथ जो है अपने तल्लुकात सफारती तौर पे बेहतर करें, ईरान को भी अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए और पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, उसको पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए और ईरान को जो है पाकिस्तान से जरूर माफी मांगनी चाहिए। और दोनों तरफ दोनों मुल्क इस्लामी मुल्क है, दोनों तरफ मुसलमान बसते हैं और हमें जो है बतौर मुसलमान एक दूसरे के हकूक का भी एहतराम करना चाहिए और ईरान को चाहिए कि वो पाकिस्तान से माफी मांगे और जो भी उसके कंसर्न्स होते हैं वो सफारती तौर पे हल करने की कोशिश करे। और हम अपनी पाक फौज का एहतराम करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज है, प्रोफेशनल फौज है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान का खूब दिफा कर रही है और पाकिस्तान का हर एक फौजी जो इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, हिम्मत दे और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर फौजी की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।